हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हमने टाइम एंड वर्क के लिए एक फॉर्मूला का यूज किया था M1D1T1E1/W1। उसी कड़ी में हम हमारा ये सेकंड पार्ट है उस सब टॉपिक का। इसमें हम आपको कुछ नए सेटअप प्रॉब्लम को सिखाएंगे, जिसमें हम भी दिखाएंगे कि कैसे हम उसको थोड़ा सा चेंज करके फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, या हम बिना फार्मूला यूज किए भी हम डायरेक्टली हम क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। देखिए, आपके सामने पड़ा हुआ है कि देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 400 पर्सन विच कैन लास्ट फॉर 31 डेज। अब बोला गया कि 28 डेज बाद जो होता है 280 पर्सन ने कैंप को छोड़ दिया। अब बताएं कि अब जो फूड बचा हुआ है कितने दिनों तक चलने वाला है ना दोस्तों। अब आप देखिए कि जब पर्सन कम हो जाएंगे तो जो अभी क्या था, अगर पर्सन नहीं गए होते तो बस ये 3 दिन चलने वाला था, लेकिन अभी 280% चले गए तो ये जो फूड है वो तो ज़्यादा दिन चलेगा, है ना दोस्तों। अब इसमें क्या है, आप चाहे तो इसको और आसानी से कर सकते हैं। सिंपल टोटल वर्क जो आप मैंने सिखाया ना, यूनिट वर्क मेथड। तो मान लेते हैं कि दोस्तों 1 यूनिट कंज्यूम करता है, ईच पर्सन कंज्यूम करता है एक दिन में 1 यूनिट, है ना। अगर आप ऐसे सोचो कि एक पर्सन जो है, 1 पर्सन एक दिन में 1 यूनिट, मतलब 1 kg या जो भी है 1 यूनिट कंज्यूम करता है भोजन, ठीक है। तो 400 पर्सन है तो एक दिन में कितने कंज्यूम करेंगे? 400 यूनिट। 31 डेज में कितने करेंगे? इंटू 31। इतना टोटल आपके पास यूनिट है ना दोस्तों। आपको यूनिट मेथड मैंने सिखाया है, तो ये आपके पास टोटल यूनिट है। मतलब कितना आने वाला है? ये 4 हो गया, 4 3 जा 12। तो ये टोटल यूनिट है आपके पास, इतना यूनिट। अब यहाँ बोला गया है कि आफ्टर 28 डेज 280 पर्सन लेफ्ट द कैंप। इसका मतलब 28 डेज तक तो 400 पर्सन तो थे ही थे। इसका मतलब वो तो खा के ही गए, कंज्यूम करके ही गए हैं भोजन। तो कितना हुआ होगा उनका उस केस में? उस केस में हुआ होगा 400 इंटू 28, इतने यूनिट, है ना दोस्तों। कितने यूनिट आएंगे बताइए? ये आएगा 00, ये हो गया, क्या हो जाएगा 8, और ये 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया इतना यूनिट यहाँ पे। अब इसका मतलब कि इतना यूनिट तो उन्होंने कंज्यूम करके चले गए, तो आपके पास कितना शेष बचा भोजन वो आपको देखना पड़ेगा ना। रिमेनिंग भोजन, रिमेनिंग कहाँ से, यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ माइनस कर दीजिए डायरेक्ट आप चाहो तो, ठीक है। कितना आएगा बताइए दोस्तों? यहाँ पे आएगा 0 0 2 और 1, या मतलब ये आपका आया 1200 यूनिट। तो ये 1200 यूनिट बचा हुआ आपके पास, इतना ही शेष भोजन बचा हुआ है ना दोस्तों। अब बोला गया है कि हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग फूड विल लास्ट। अब आपके पास पर्सन कितने बचे हुए हैं? आपके पास पर्सन जो बचे हुए अभी वो सिंपल 120 हैं, और हमने माना है कि 1 पर्सन जो है 1 यूनिट कंज्यूम करता है। तो मान लेते हैं कि एक्स डेज चलता है ना। तो 120 इंटू 1 यूनिट हो गया, इंटू एक्स, ये मिला के टोटल 120, ये 1200 यूनिट हो जाना चाहिए। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 10 डेज, है ना दोस्तों। आपने देखा किस तरह से आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई करके इसको आपने सॉल्व कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, सिंपल मेथड से। बिल्कुल आपको समझ होनी चाहिए क्या पूछ रहा है, कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं। हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट हो गए, मतलब टोटल भोजन होगा 400 के लिए प्रोविजन था, 31 डेज के लिए था। तो टोटल आप चाहे तो मैन डेज के हिसाब से भी कर सकते हो। हमने क्या किया, 400 इंटू 31 यूनिट, ये टोटल यूनिट हो जाएंगे। तो जो टोटल वर्क होता है वो तो सेम रहेगा, है ना। आप उसको कैसे भी करो, धीरे धीरे करो, 2 पार्ट में करो, 3 पार्ट में करो, बट टोटल वर्क का जो क्वांटिटी है दैट विल बी द सेम। तो हमने क्या किया, 400 इंटू 31, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास कितना आया, 12400, इतनी यूनिट इज टोटल वर्क। अब नाउ ये 28 डेज तक तो 400 कंज्यूम किए, तो 400 इंटू 28 कर दिया हमने, ये टोटल कंज्यूम करके चले गए। ये तो हमारा कंज्यूम्ड भोजन हो गया। तो टोटल बचा कितना, 400 यूनिट, ये 1200 यूनिट अपने शेष, इतना भोजन बच गया है। इसको कंज्यूम करने के लिए कितना, मतलब कितना दिन तक चलेगा?
आपके पास आदमी कितने हैं, 120 हैं। तो मान लेते हैं कि x डेज तक चलता है, तो 120 इंटू एक्स, और ये कितने यूनिट होने चाहिए, 1200 यूनिट, तो x इक्वल टू 10 डेज। तो ये बहुत काफ़ी आसानी से आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि a team of 30 men supposed to do a work in 38 days. After 25 days, 5 more men were employed and the work finished one day earlier. How many days would it have been delayed if 5 more men were not employed? दोस्तों ये बोल रहा है कि एक टीम है, उसमें 30 मेन थे, है ना, और उनको कोई भी जॉब 38 डेज में करना था। ये मतलब एक प्लानिंग था, उस टीम का प्लानिंग था कि इसमें 30 मेन होंगे और उस जॉब को 38 डेज में कंप्लीट कर लेने हैं, राइट। अब हुआ क्या कि 25 डेज के बाद 5 आदमी और बढ़ाए गए, एम्प्लॉय किए गए, और जो जॉब जितना शेड्यूल टाइम मतलब 38 डेज में करना था उसको एक दिन पहले कर लिए गए, मतलब 37 डेज में कर लिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ठीक है। तो बोला गया है कि यदि आदमी नहीं बढ़ाए हुए होते, है ना, हाउ मेनी डेज ये जॉब डिले हुआ होता, इफ 5 जो पर्सन बढ़ाए गए वो नहीं बढ़ाए हुए थे, तो उनको एम्प्लॉय नहीं किए होते। आप अगर ऐसे सोचिएगा कि अगर नहीं होते तो 38 डेज में होता, तो आप गलत हो जाइएगा। आप यहाँ पे बात हो रही है कि ये दिस इज द प्लान्ड ना, ऐसा प्लानिंग हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऐसा प्लान है उनका कि इतना होना चाहिए, इतना सपोज्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी है, जॉब जो है यहाँ से पता चलेगा आपको, इस कंडीशन से आपको टोटल जॉब निकलेगा। आप यहाँ से करिएगा तो आपको गलती हो सकती है, ये सपोज किया गया है, बट जॉब है कि 25 डेज में, है ना दोस्तों, आफ्टर 25 डेज। इसका मतलब है कि अब मान लेते हैं कि 1 यूनिट जॉब करता है एक आदमी, जो है 1 मैन जो है 1 यूनिट जॉब करता हो, 1 यूनिट एक दिन में, इन 1 डे। एक एक आदमी 1 यूनिट जॉब करता है एक दिन में, तो क्या होगा, 25 डेज में कितना करेगा, 30 मैन है तो 30 यूनिट तो ऐसे ही हो गया, इंटू कितना दोस्तों, 25, ये कितना हो जाएगा बताइए, 750 यूनिट। इतना यूनिट तो जॉब हो गया 25 डेज में, प्लस क्या होगा और जॉब होगा, 5 मोर मैन बढ़ा दिए गए आपने। तो अब पहले क्या थे, 30 थे, अभी आपने क्या किया, 5 और बढ़ा दिया, आपके पास आदमी कितने हो गए बताइए, 35 हो गए। अब यहाँ क्लियर कट दे दिया है कि 1 डे अर्लियर खत्म हो जा रहा है जॉब आपका, है ना। तो आपका जॉब अब ये जो डेटा दिया हुआ है अब यहाँ से यूज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 37 डेज में खत्म हुआ आपका जॉब, तो 25 दिन तो ऑलरेडी बीत चुका है, तो कितना बाकी है अभी आपके पास, 12 दिन बाकी है। इसका मतलब जो 35 मैन है ना दोस्तों, ये 12 डेज काम करने वाले हैं, इसका मतलब सीधा सीधा सा मतलब है इसका, ठीक है। तो अब एक आदमी का हमने 1 यूनिट माना है, 35 मैन का 35 यूनिट होगा, 35 यूनिट इंटू 12, जाहिर सी बात है कितना आएगा दोस्तों बताइए, 750 प्लस बोलिए, ये हो जाएगा 6 कैरी 36 और 6 42, ठीक है दोस्तों। कितना आने वाला बताइए, 7011, ये हो गया टोटल, इतना यूनिट जॉब हो गया, दिस इज टोटल जॉब, है ना, ये टोटल इतने यूनिट आपको करने हैं। लेकिन अभी कंडीशन क्या बोला है कि हाउ मेनी डेज वुड हैव बीन डिलेड इफ 5 मोर, अगर यदि आपने नहीं बढ़ाए होते तो आपके पास आदमी कितने होते, 30 ही होते, 30 आदमी एक दिन में एक ही यूनिट करेंगे, तो इतना इंटू 1 इतना यूनिट हो गया। मान लेते हैं कि कुछ दिन किए होते एक्स, और ये कितना जॉब कराना है इनसे, 1170 कराना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपना ये टोटल जॉब है, दैट इज टोटल, ठीक है। माइंड इट, अगर आप ऐसे अगर करिएगा 38 इंटू ये 30, तो आप देखो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये सपोज किया गया है लेकिन जॉब यहाँ से मिल रहा है, ये बोल रहा कितना जॉब है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे करके 0 हो गया, 24 9 और 11, ये 1140 आ रहा है ना दोस्तों। तो ये दिस इज नॉट टोटल वर्क हमारा यहाँ से मिलेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हो रहा है, मतलब यहाँ बोल रहा है टोटल, ठीक है। तो आपका वो आया 1170 यूनिट, ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से अब बोला गया है कि 30 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 1170, एक्स का वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बताइए, 1170 बाई 30, यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, यहाँ 2 और 7 हो गया 9 हो जाएगा।
अब दोस्तों आप देखिए क्या आया आपके पास 39 आया, इसका मतलब 1 डे डिले हो जाएगा, है ना। पहले 1 डे अर्लियर होता था, अभी क्या हो जाएगा 1 डे डिले। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आपको आंसर जो आएगा पहले आप लिखिएगा कि 1 डे जो हो रहा है वो डिले हो रहा है, डिले। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, 1 डे डिले हो रहा है, सिंपल है ये। ठीक है, तो बेसिक मेथड है ये, सब अपना कॉमन सेंस के मेथड के ऊपर है ये। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं कॉमन सेंस के ऊपर। ठीक है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला की कुछ नीड नहीं है, इसको ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है दोस्तों कि सैनिकों की एक बैरक में 400 सैनिकों के लिए 190 डेज के लिए भोजन का भंडार था। 30 दिनों के बाद 800 सैनिकों ने बैरक छोड़ दिया, तो कितने दिनों के लिए भोजन शेष रहेगा शेष सैनिकों के लिए। सेम चीज सेम पैटर्न आपको पहले कराया मैंने दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको टोटल निकालने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैरक में 400 सैनिक हैं, तो यहाँ पे एम का जो वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, वो है आपके पास एम जो है 400 यूनिट। ठीक है, 4000 है, और डेज कितने हैं बताइए आप, 190 डेज है। ठीक है, अब इतना दिनों तक चलना है, अगर ये यही लोग रहते, अगर 4000 लोग रहते पूरा अंतिम दम तक रहते, तो 190 डेज तक उनकी व्यवस्था की गई थी, रह सकते थे। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर 30 डेज, है ना, इतना दिन तक तो ये सब रहे, उसके बाद 30 डेज के बाद क्या हुआ कि 800 जो भी सैनिक लोग थे चले गए, मतलब यहाँ से चले गए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको टोटल वर्क दे दिया एक तरह से, टोटल आपको यूनिट मिल गया यहाँ से टोटल, तो इसका जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो m इंटू डे मैन डे हो सकता है, यहाँ पे 400 या सॉरी 4000 इंटू 190, कितना आने वाला है बताइए, आप जरा सोचिए बताइए। ये हो जाएगा 4 तो 0 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 76 होता है। ठीक है, इतना आपको यूनिट मान लीजिए या मैन डे मान लीजिए, है ना, या यूनिट मान लेते हैं, चलिए इतना यूनिट हो गया टोटल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम करते हैं क्या दोस्त, ये टोटल हमारा था इनिशियली, अब बोला गया कि 30 दिनों के बाद, तो इसका मतलब 30 दिन तक तो 4000 ही रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उतना कंज्यूम तो किए ही होंगे, वो लोग तो खाएंगे ही खाएंगे उतना दिन तक। ये कर लिया हमने, कितना आने वाला है बताइए, 0000, है ना, और 12 आएगा। इससे क्या आया आपका रिमेनिंग जो फूड बचा हुआ है, कितना आया बताइए, ये आ गया 4, यहाँ आ गया बताइए 6, इतना यूनिट आपका बचा हुआ अभी शेष है, बाकी का तो कंज्यूम कर लिया, इतना तो कंज्यूम हो गया और इतना रिमेनिंग बचा है। चलिए, तीन चीज क्लियर हुआ। अब बोला गया है कितने दिनों के लिए होगा शेष सैनिकों के लिए, आपके पास सैनिक कितने बचे हैं, 3200, क्योंकि 800 तो इसमें माइनस हो गए, तो आपके पास जो एम है, M2 है, कितना बताइए दोस्तों, आपको है 3200, इतना इतना है। आपके पास जॉब कितना है, 64, इतना है, तो इसका मतलब जस्ट डिवीजन कर देना है ना दोस्तों। इसका डिवीजन करेंगे आप 3200 पर, कितना आएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 200, मतलब 200 दिन। तो अगर जो अभी आपके अभी के केस में जो जो अभी जो भोजन जो है बढ़ गया, मतलब पहले क्या था कि वो 90 डेज ही चलते, अभी तो 30 डेज तो चला ही चला है, प्लस 200, मतलब टोटल जो चलेगा वो 230 चल जाएगा शुरू से देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अगर आंसर बोला जाए यहाँ इस क्वेश्चन का तो 200 होगा। ठीक है।